बात करो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। यहाँ पे नहीं हुआ, कोई मिस नहीं हुआ पूजा, यहाँ से ही नेट खत्म हो गया था। नेट यहाँ से प्रॉब्लम था। इनफैक्ट क्या है ना बेटा, हम लोग तीन नेट लगाए हुए हैं, लेकिन ये 3 नेट लगाने के बावजूद भी हमें महसूस होता है ना कि अगर एक का इंफ्रास्ट्रक्चर सब वही इस्तेमाल करते हैं क्या, पता नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है बीच में। अब आ जाओ एडवर्ब ऑफ टाइम में। देखो जरा बेटा ध्यान से, एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफन वर्क्स बेस्ट व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। अगर वाक्यों के लास्ट में लगाते हो ना तो एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे अच्छा होता है। कैसे? आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस टुमारो, ही केम टू मीट मी येस्टरडे। लेकिन बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम सही आना भी तो चाहिए। आज रात के लिए कई लोग आज के लिए टुडे लगा देते हैं और रात के लिए नाइट लगा देते हैं। भाई टुडे नाइट क्या होता है? टू नाइट होना चाहिए ना। आज रात का मतलब होता है टू नाइट, आज के दिन का मतलब होता है टुडे, है ना। तो इसका आंसर टू नाइट होगा। लेकिन मैंने क्या कहा, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। बात क्या है ना, होता क्या है कि नहीं राहुल, हम लोग तीन लगाए हुए, तीन अलग अलग कंपनी का लगाए, लेकिन जानते हो ये सब बाहर लड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक ही यूज करते हैं। एक जाता है, दूसरे में लगाओ तो वो भी गया पड़ा है, तीसरे में लगाओ वो भी गया पड़ा है। तो इसीलिए हम लोग नहीं समझ में आता है कि हम लोग करें तो क्या करें। इसे थोड़ा सा खाली इंतजार किया करो, हो जाएगा। 19th पेज में बेटा, 19th पेज तो मैंने यही बताया था कि बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऑलवेज उसके बाद ही आएगा, यानी कि हमेशा फ्रीक्वेंसी उसके बाद ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो जरा, मैंने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे अच्छा कहां होगा? वाक्य के एंड में। अब कहोगे मैम मैनर भी बता दिया आपने, फ्रीक्वेंसी भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, और सब कुछ अब कंफ्यूजन हो रहा है, कहां आएगा, किधर आएगा। रुको, अभी कहां आएगा किधर आएगा उसको मैं एक साथ मिला के बताऊंगी मैं कैसे। खुशी, मैंने फ्रीक्वेंसी का चेंज किया बेटा। आपको आज मेरा चैप्टर पूरा हो गया है, मेरा आज चैप्टर ये पूरा हो गया है। आज पढ़ाने के बाद आपको जब मैं दे दूंगी ना तो बस समझ जाना खत्म हो गया। मेघना, दिल्ली पुलिस में प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर सफिशिएंट होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन देख लेना उसमें कंप्यूटर का है कि नहीं, वो देख लेना। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने कहा है सबसे अच्छा होता है लास्ट में आए तो, लेकिन जरा देखो तो इनमें एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे क्या बोलोगे मैम, अभी तो आपने ऑलवेज, ऑफन ये सब तो पढ़ाया था, समटाइम्स फ्रीक्वेंसी में पढ़ाया था। बेटा फ्रीक्वेंसी भी तो टाइम ही बताता है ना, अक्सर क्या है, टाइम ही तो है। फ्रीक्वेंसी से बना हुआ वर्ड देखो ना, फ्रीक्वेंटली बना है, यानी कुछ ऐसे टाइम होते हैं बेटा जो एक बार नहीं, कई बार, कभी नहीं, हमेशा, अक्सर, है ना, इनको संबोधित करता है। आपको पता है ये कहां आते हैं? बोलोगे ये तो अभी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। बेटा वही तो बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बोलो या फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम बोलो या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलो, कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, है ना, दोनों में आते हैं। देखो ये फ्रीक्वेंटली, जनरली, सेल्डम, यूजुअली, है ना, ये दोनों में आते हैं। तो कहोगे ये अगर दोनों में आते हैं तो कहां आएंगे? ये आएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो हो गया ना, बिफोर द मेन वर्ब दैट दे मॉडिफाई, वही तो बात है।
इसीलिए कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रही हूं मैं। इट इज स्टिल रेनिंग, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, लेकिन वॉज अभी तो बताया था इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, यानी बी के फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, हमेशा उसके बाद ही एडवर्ब आता है। देख लो, ठीक है। यस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वो भी तो फ्रीक्वेंसी है बेटा। और यही सेम क्वेश्चन आपके पहले भी था, थर्ड नंबर, लेकिन अब आओ 1 मिनट के लिए पहले जरा देख लो तो। देखो, ठीक है। नाउ सी, द बीटल्स विल एवर तो नहीं होगा, या तो ऑलवेज बी माई फेवरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जगह तो सही है लेकिन मीनिंग में गड़बड़ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आएगा, लेकिन जगह सही है लेकिन वर्ड गलत है। विल ऑलवेज बी माई फेवरेट करो या विल फॉर एवर बी माई फेवरेट करो, ठीक है। He has just reached the station, देखो बहुत सही जगह है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। She never comes late, कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, मेन वर्ब के पहले। शीला इज रेयरली लेट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, भाई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो मेन वर्ब के पहले, भाई मेन वर्ब के पहले भी नहीं है। ओ, ये इज है, यानी बी का फॉर्म है जो एक्सेप्शन में आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर बी का फॉर्म आएगा तो हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टाइम उसके बाद ही आएगा। देखो लिख दिया है मैंने, बी टेक्स एडवर्ब ऑफ टाइम आफ्टर इट नो मैटर इट कम्स एज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देख लो, ठीक है। फुल में बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा है बेटा, डबल क्लिक करो ना, बोर्ड दिख जाएगा आपको। अब सबसे पहले इतना तो हो गया, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाओ, ये कहां आएगा भाई, सबका पहले पोजीशन एक एक ले ले बेटा। एवर का अकेला मीनिंग नहीं निकलता है ना, हमेशा तो तब होगा ना सुनंदा जब फॉर एवर होगा। तो देवाशीष क्या हो गया, जरा देखो तो इन लोग का क्या लिख रहा है। अब सुनो, एडवर्ब ऑफ डिग्री बहुत ध्यान से एक बार पढ़ो, फिर मैं समझाती हूं। सुनो जरा वो डलवा लो तो उसमें लीगल टर्म्स। चलिए अब देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, टेल्स अस द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपेंस। यानी डिग्री क्या है भाई, इतना डिग्री बुखार है यानी इतना ज्यादा बुखार है, यानी डिग्री क्या बताता है भाई, कितना ज्यादा या कितना कम। सनिध्या एक बार डबल क्लिक करो तो उसमें, ठीक है। पेज नंबर 22 का एग्जाम्पल 3 रिपीट करना है, क्या है ये, मैंने कहा है ये तो पहले भी करा चुके थे। विल ऑलवेज बी माई फेवरेट, चाहे विल फॉर एवर बी माई फेवरेट होगा। मैंने कहा अगर मैं कहती हूं इतना डिग्री बुखार है तो कहोगे इतना ज्यादा बुखार है, यानी डिग्री क्या बताते हैं। अच्छा डाल रखा है लीगल टर्म्स, ठीक है बेटा, मेरे में नहीं है इसमें। यानी कितना अधिक और कितना कम, यानी कितना ज्यादा या कितना कम। जैसे वो बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल, बस यहीं से बता दूं मैं कहां आ रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव के पहले आता है। शी इज टू टॉकेटिव, एडवर्ब ऑफ डिग्री एडजेक्टिव के पहले आता है। हो गया, मतलब
एडजेक्टिव के पहले आएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है यहां से। ये क्या है, जा देखो तुम। शी इज इनफ टॉल नहीं है, शी इज इनफ टॉल नहीं है, मतलब शी इज इनफ टॉल नहीं है, शी इज टॉल इनफ है। क्यों ऐसा है, ध्यान से देखना। शी इज टॉल इनफ का रीजन क्या है कि भाई इनफ ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो थोड़ा एक्सेप्शन में चलता है। इनफ इनफैक्ट एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव के रूप में तो नाउन के पहले आ जाएगा, जैसे कि सारे एडजेक्टिव आता है नाउन के पहले। आई हैव इनफ मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी बाकी की तरह वो नाउन के पहले आता है। लेकिन अगर एडवर्ब के रूप में इनफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो, अरे यार ये तो उल्टा कर दिया है, इसको सही करके देना पड़ेगा आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे। अश्विनी बेटा, बात क्या है ना, ये सब चीजें अगर आप लोग मेल करोगे ना तो जल्दी उनको समझ में आएगा। मुझे तो ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं ना बेटा, ये सब समझ में नहीं आता, ठीक है। आप लोग वो सब मेल कर दिया करो, ठीक है। नहीं बेटा, किसने कह दिया? स्टार्टिंग ही मैंने यही किससे किया था कि एडवर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। वो हिंदी वाला डेफिनेशन भूल जाओ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, वो तो भूल जाओ। मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि एडवर्ब इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, वरना हमेशा एडवर्ब ऑफ डिग्री कहां आएगा? बिफोर द एडजेक्टिव, बिफोर द एडवर्ब या बिफोर द वर्ब जो वो मॉडिफाई करता है। अब पूरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। अब कहां आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस? लोकेशन बताता है। कहां आता है? आफ्टर द मेन वर्ब। ही वेंट कहां? फार अवे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई लुक्ड क्या चीज के लिए? फॉर इट, कहां? एवरीवेयर, आखिरी में आता है, देखो ना, आफ्टर द मेन वर्ब आता है। अगर मेन वर्ब के बाद हमें प्लेस लगाना तो पहले लगा दो, उसके बाद लगाओ। ये सब कुछ का प्लेस तो हम लोग समझ चुके हैं, यानी कौन एडवर्ब कहां आता है ये पूरा एक साथ नहीं, अलग अलग हमने देख लिया। मैनर देख लिया, प्लेस देख लिया, टाइम देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया, डिग्री देख लिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब एफर्मेशन एंड नेगेशन है, उसको भी देख लो। व्हाट इज एफर्मेशन? एफर्मेशन, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल निश्चित रूप से, डाउटलेसली। नेगेशन क्या है? नॉट, नेवर, रेयरली, स्केर्सली, ये सब ना वाले शब्द होते हैं, यानी जिसमें आप किसी भी सच्चाई को और जोर देते हो कि हाँ भाई निश्चित रूप से ऐसा है, तब वो एफर्मेशन है, और जिसमें उसको नकारते हो वो नेगेशन है। देखो, शी इज टॉल इनफ तो चलेगा बेटा, क्यों क्लियर नहीं है बेटा, बताओ तो। मैंने क्या कहा? हमेशा एडवर्ब कहां आता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री पहले आता है। यहां पे बाद में क्यों आया? क्यों आया बाद में? क्योंकि इनफ एक्सेप्शन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां आओ, एफर्मेशन एंड नेगेशन क्या है? एफर्मेशन जो किसी बात पर जोर देता है, देखो तो क्या है? अरे भाई वो बिल्कुल निश्चित रूप से सही है, ही इज सर्टेनली राइट। राइट मतलब एडजेक्टिव, देखो कहां आया? एडजेक्टिव के पहले, है ना,
ठीक है, लेकिन हमें तो वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए याद रखना अगर हम इज की बात कर रहे हैं तो बेटा इज तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके बाद ही आता है ना। यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, शी इज नॉट कमिंग, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। ही इज इंडीड अ फूल, देखो मेन वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है, क्लियर। यानी बी का एक्सेप्शन छोड़कर दिस टाइप ऑफ एडवर्ब कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, देखो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। लेकिन यहां पे लिख सकते हो नोट बी, ये बी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। क्या पढ़ाया है नोट बी के बारे में कि भाई बी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अभी बता रहे बेटा, एक साथ बताएंगे, रुको। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसके बाद ही एडवर्ब आएगा, लेकिन बाकी सब में हमने आपको पोजीशन बताया है, ठीक है, बाकी सब में हमने आपको पोजीशन बताया। नीचे का कट रहा है, देखो तो जरा यार क्या है, एक बार नीचे आप एक क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा सही, उस दिन भी कट रहा था। लैपटॉप में चलता है बेटा, लैपटॉप में तो चलता ही है। अब आप पूछोगे कि भाई सबका पोजीशन पढ़ पढ़ के हम टोटल कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मनीष कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक मिनट यार, डबल क्लिक करो ना बेचो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप एक बार 2 बार क्लिक कर दो बस फुल में, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो जरा देखो इसमें इंटरोगेटिव, डबल क्लिक करो ना बेचो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, बेटा बात क्या है ना, ये थोड़ा सा वहां पर प्रोनाउन में मेंशन नहीं किया था मैंने, वरना प्रोनाउन में ही सारा जो WH फैमिली है ना उसमें मैंने सारा सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। हु, हुम, हुज, विच और दैट कंप्लीट करा दिया था रिलेटिव प्रोनाउन में, और रिलेटिव एडजेक्टिव को भी वहीं पर व्हेन, वेयर एंड व्हाई। टाइम बताता है व्हेन, प्लेस बताता है वेयर एंड रीजन बताता है व्हाई, वो वहीं खत्म था। अब मैं आती हूं, अब कहोगे मैम मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन राहुल आपके मैसेज के ठीक नीचे पंछी का ही मैसेज है, ठीक है। राहुल पंछी को ढूंढ रहा है, मेरा ऐप पंछी आप कैसे डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप में, देखो दिमाग लड़की का। अरे भाई पोर्टल जाओगे ना, ऐप मोबाइल के लिए होता है। चलो सी ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स क्या है जरा देखो। MPT हम ऐसे याद करते थे क्योंकि हमें क्वेश्चन MPT से ही आता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी को और पर्पस यानी किस कारण उसको भी साथ में लगा दिया, यानी मैनर, प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम और फिर पर्पस, ये है आपका ऑर्डर। वैशाली वो ऑफलाइन बैच है बेटा, ऑफलाइन में हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं 300 बच्चों का, ठीक है ना। मैक्सिमम आप कर सकते हो तो एक को क्लास को और कनेक्ट कर सकते हो। एक राहुल कुमार कह रहा है दूसरा राहुल फिर बदनाम हो रहा है। चलिए आओ सुनो ध्यान से। मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पर्पस। बोलोगे भाई मैनर पढ़ाया था हमें आपने,
प्लेस का भी प्लेस बता दिया था, फ्रीक्वेंसी भी बता दिया था, टाइम भी बता चुके हो, और पर्पस भी बताना है। पर्पस मतलब क्या, किस कारण से, है ना, किस कारण से। अब MPFTR में आ जाओ और ये देखो जरा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखो 1 मिनट के लिए पहले। विकास नरुला, तुम लोग का अगर हम कमेंट पढ़ देना तो पंछी तुम्हारे शहर पहुंच के मारेगी तुम लोग को। ओके निशांत, तुम लोग बहुत टेक savvy हो भाई, मुझे उतना नहीं पता। चलो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल, आई हैड टू रन फास्ट। आई हैड टू रन फास्ट। फास्ट क्या बता रहा बेटा, देखो तो मैनर। डाउन द लेन यानी कि सड़क में नीचे दौड़ना पड़ा मुझे, प्लेस। एवरी डे फ्रीक्वेंसी। आफ्टर द प्रेयर, आफ्टर द प्रेयर का मतलब क्या हुआ, देखो टाइम। और काम क्या है, पर्पस क्या है, टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन। देख लो, मैनर, प्लेस, टाइम, पहले तो ये याद रखना। बीच में फ्रीक्वेंसी आ गया, जहां फ्रीक्वेंसी आता है वहां डिग्री भी आ जाता है ना। और पर्पस देखो सबसे लास्ट में। पंछी, अब मुझे बेटा, मुझे नहीं पता बेटा, आप लोग है ना मेल कर दो, आपको जवाब आ जाएगा। मुझसे आप लोग है ना टेक्निकल बातें मत पूछो, मुझसे पढ़ाई की बातें पूछ सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी हमें पर्पस, कभी कभी हमें पर्पस बताना है। कभी कभी हमें पर्पस बताना होता है और इस पर जोर देना होता है। तो जोर देने के लिए हम पर्पस कई बार आगे लगा देते हैं। देखो, टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, I had to run fast down the lane every day after the prayer. बेटा टाइम और फ्रीक्वेंसी आपको एक जैसा ही है, सुनो कैसे। Yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है, tomorrow, today, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। अब मैं कहूंगी often, तो कहोगे मैम ये एडवर्ब ऑफ टाइम तो है लेकिन ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। चलो ये दोनों है। एवरी डे, भाई ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही है लेकिन ये एक बार नहीं है। टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन एवरी डे तो एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है बेटा, मेल आईडी है online@kdcampus.org। ठीक है, समझ में आया? मतलब मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस, यानी मैनर, प्लेस और टाइम है। अब जरा फिर से आओ, इसको रीड करो तो मैं समझाऊंगी फिर। जरा देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स बिफोर एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख लो आप इस जो मैंने आपको दिया है, एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स बिफोर एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख रहे हो MP है ना, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, कोई नई चीज तो बताया नहीं। लेकिन अगर बाई चांस आप जो वर्ब दे रहे हो ना, वो एडवर्ब, वो वर्ब जो है वो मोशन वाले वर्ब हो। बाई चांस ये जो वर्ब है वो मोशन वाला वर्ब हो, जैसे गो, कम, अराइव, रीच, ये क्या है, ये वर्ब जो है ये मोशन दिखा रहा है, यानी कि आना जाना दिखा रहा है।
ऐसे कंडीशन में आप मैनर प्लेस यूज नहीं करके आप पहले प्लेस यूज करते हो फिर मैनर यूज करते हो। भाई ऐसा क्यों है कि हम PMT मैनर प्लेस एंड टाइम नहीं लगा के हम PMT क्यों कर देते हैं, प्लेस मैनर एंड टाइम क्यों कर देते हैं? बहुत अजीब अजीब चीजें हैं भाई। पहले आपने कहा मैनर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी टाइम एंड पर्पस कह दिया, ठीक है। आप कह रहे हो मैनर प्लेस एंड टाइम नहीं है, प्लेस मैनर एंड टाइम है। बाई चांस बेटा क्या करते हो तुम लोग, कितना तंग करते हो। आप कहोगे कि भाई मैनर प्लेस नहीं है, प्लेस है उसके बाद मैनर है, ऐसा क्यों है? देखो वेंट, जब भी आप ऐसा वर्ब यूज करोगे, आई गो कहां भाई, आई केम कहां, आई रीच्ड कहां, यानी आप ऐसे वर्ब्स जब बोलते हो ना जो वर्ब ऑफ मोशन है, तो आपको ऐसा एहसास होता है भाई पहले पता तो चले कहां मैं पहुंची, कहां पहुंचे, मैं आई किधर, कहां पहुंचे। इसका मतलब है कि जब आप वर्ब ऑफ मोशन लगाते हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, क्योंकि गो, कम, रीच, अराइव, भाई कहां, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले मैनर नहीं, पहले टाइम हो जाता है। अब देखो प्लेस एंड देन मैनर। क्या मैं वहां चुपके चोरी गया, स्टीलथली का मतलब होता है चोरी चोरी, मैं वहां पे चोरी चोरी गया, आई वेंट देयर स्टीलथली। और यहां पे वो कल आया था, ही केम हियर यस्टरडे, यानी मैनर प्लेस एंड टाइम था, लेकिन यहां प्लेस और मैनर हो गया। मैनर प्लेस एंड टाइम था तो ठीक है, प्लेस पहले फिर टाइम लगाया बाद में, यानी कि पहले P है, फिर M है, फिर T है। देखो कब, जब वर्ब ऑफ मोशन हो तब, अदरवाइज PMT है, अदरवाइज MPT है।